एक कन्या को हो गया था हनुमान जी से प्रेम। किस राक्षस को भगवान राम ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। कैसे बाली ने रावण को 6 महीने कांख में दबाकर रखा था। रामायण में रावण से भी शक्तिशाली एक राक्षस था जिसे लक्ष्मण जी ने मारा था। यदि वह नहीं मरता तो आज रामायण का इतिहास कुछ और ही होता। क्या भगवान राम मांस का सेवन करते थे? यदि नहीं तो फिर उन्होंने हिरण को क्यों मारा था? भगवान राम ने रावण को यज्ञ करने के लिए क्यों बुलाया था? और रावण माता सीता को लेकर राम जी के पास आया भी था। रामायण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें टीवी सीरियल वाले कभी नहीं दिखा सकते, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो सच्चाई सबके सामने होगी। हम में से ज़्यादातर लोग केवल या तो वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारी रामायण लिखी गई हैं, जैसे कंबन रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण आदि, जिनमें बहुत कुछ गुप्त बातें लिखी गई हैं। रामायण की अनसुनी बातों का यह एपिसोड 2 है। पहले एपिसोड को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज के वीडियो में भी हम लोग रामायण के बहुत सारे चौंकाने वाले रहस्यों को जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और भगवान राम के भक्त लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्या भगवान राम करते थे मांस का सेवन? लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सीता जी ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और क्यों श्री राम भगवान उसे मारने भी चले गए थे, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता है। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वन गमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्रों को धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहते थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे। पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृग चर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है कि किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा है। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाकों में किया जाता था। आपने शिव जी के चित्र इसी वेशभूषा में देखे होंगे, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता था। असलियत यह थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता जी को यह समझाने का प्रयास किया था कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, इसलिए ये हट छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु जी के लीला अवतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक
उसने अपनी माया नहीं दिखाई, तब तक उसे छोटा सा हिरन ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु श्री राम का आकलन मानव दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार के सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वनवास पर जाते समय आहार विषयक प्रतिज्ञा ली गई थी कि वे कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं सौम्य वनों में एक ऋषि की भांति मांस का त्याग कर 14 वर्ष तक कंदमूल, फल और शहद पर व्यतीत करूंगा। इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि प्रभु श्री राम मांस का सेवन करते थे, लेकिन वन में जाने से पूर्व उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मांस का सेवन नहीं करूंगा। लेकिन हम यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा था। वे मांस का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि क्योंकि उस काल में युद्ध के लिए जाने पर परदेश में, जंगल में, मरुस्थल में या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता था, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता था। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में मांसाहार करना पड़ता है। ऐसे में सैनिकों और सन्यासियों को यह सीख कर रखना पड़ता है कि विपत्ति काल में मांस का सेवन किया जा सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम ने प्रतिज्ञा ली थी कि चूंकि मैं जंगल में जा रहा हूं, तथापि मैं किसी भी स्थिति में मांस का सेवन नहीं करूंगा। दरअसल आपातकालीन स्थिति में व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, इसलिए यह प्रतिज्ञा ली गई थी। सुंदर कांड के अनुसार जब हनुमान जी अशोक वाटिका में देवी सीता से मिलते हैं, तब राम की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिन क्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं और कहते हैं कि राम ने कभी मांस का सेवन नहीं किया, ना ही उन्होंने मदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या काल में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि भगवान राम ने कभी मांस का सेवन किया ही नहीं था। नंबर 2, रावण को मारने से ज्यादा कठिन था मेघनाद को मारना। एक बार की बात है, अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध पर चर्चा करने लगे। भगवान श्री राम ने बताया कि कैसे लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया और मैंने किस तरह रावण और कुंभकर्ण को मारा था। यह सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, भगवान, यह सही है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था, जिसका वध लक्ष्मण जी ने किया था। क्योंकि मेघनाद ने पूर्व समय में अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उसे बांधकर वह लंका ले आया था। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाद से दान के रूप में इंद्र को मांगकर उसे मुक्त कराया था। ऐसे महारथी का लक्ष्मण जी ने वध किया था, तो यह बड़ी बात है। यह सुनकर श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, कैसे इंद्रजीत का वध कुंभकर्ण और रावण से ज्यादा मुश्किल था। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। यह सुनकर प्रभु श्री राम बोले कि परंतु वनवास काल में लक्ष्मण जी हर दम मेरे ही साथ रहते थे। मैं उनके हिस्से का फल फूल उनको देता था। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण जी थे। फिर सीता जी का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक ना सोए हों। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगस्त्य मुनि समझ रहे थे कि प्रभु श्री राम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे,
लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और उनकी वीरता के गुणगान भी होना चाहिए। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि क्यों न इसका राज लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी को बुलाया गया और जब वे प्रभु श्री राम के समक्ष आए तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी बनकर कैसे रहे? और 14 साल तक सोए कैसे नहीं? ये कैसे संभव हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको याद होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के नूपुर के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं था। अब 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता सीता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर भार धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। कहते हैं कि लक्ष्मण के बदले उनकी पत्नी 14 वर्ष तक सोती रही थी। निद्रा ने हारकर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा, मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा कि राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब सुनिए कि मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उनके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण यह फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खा सकता था? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया है। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया कि उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन फल लेने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपास में बंद कर दिन भर अचेत रहे थे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे थे, जिस दिन मुझे शक्ति लगी थी उस दिन, और अंत में जिस दिन आपने रावण का वध किया था, उक्त सभी दिन फल आए ही नहीं थे। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार रहने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 साल तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। क्या यह जानकारी आपको पहले से पता थी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 3, बाली ने रावण को 6 महीने कांख में दबाकर रखा था और हनुमान जी से भी उसका युद्ध हुआ था। सुग्रीव का भाई अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋक्ष का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीतता था। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्भी नामक असुर का वध किया था
दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाकर रखा था। अंत में रावण ने उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। श्री राम भी बाली के सामने नहीं आए थे। एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई थी। इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया था। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और यह भी बताया कि बाली किस तरह दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। फिर प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर जब तीर से वार कर दिया, जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुपकर मारा है। तब प्रभु श्री राम ने उसे वचन दिया कि तेरी यह पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया, तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिये के रूप में नया जन्म लेकर प्रभास क्षेत्र में विषयुक्त तीर से कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा, जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। इस तरह बाली का दंश या बदला पूरा हुआ। बाली का हनुमान जी से भी सामना हुआ था। हनुमान जी और महाबली बाली के सामने की हमें एक कथा मिलती है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई नहीं हरा सकता या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे मार सकता है? किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उस वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, बानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कहा कि रे वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो अब सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर निकलने ही वाला है। तभी अचानक ही हम ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वह वहां से तुरंत ही भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम खुद को दुनिया में
सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही तुमसे लड़ने आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें हनुमान। अब कमेंट में एक बार सच्चे दिल से जय बालाजी जरूर लिख देना। नंबर 4, यह कथा आपका दिल छू जाएगी। यह पौराणिक कथा है, हालांकि इसका उल्लेख रामायण आदि ग्रंथों में विस्तार से नहीं मिलता है। हो सकता है कि ये किंवदंतियों के आधार पर जनमानस में प्रचलित हो गई हो। यह भी हो सकता है कि इस कथा में सच्चाई कम ही हो, लेकिन कथा मजेदार है। इस कथा के अनुसार एक दिन श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, तभी उनकी अंगूठी गिर गई। गिरते ही वह भूमि के एक छेद में चली गई। हनुमान जी ने यह देखा तो उन्होंने लघु रूप धरा और उस छेद में अंगूठी निकालने के लिए घुस गए। हनुमान तो ऐसे हैं कि वे किसी भी छिद्र में घुस सकते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। छेद में चलते गए, लेकिन उसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वे पाताल लोक में गिर पड़े। पाताल लोक की कई स्त्रियां कोलाहल करने लगीं, अरे देखो देखो, ऊपर से एक छोटा सा बानर गिरा है। उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा और एक थाली में सजा दिया, क्योंकि पाताल लोक में रहने वाले भूतों के राजा को जीव जंतु खाना बहुत पसंद था। इसलिए छोटे से हनुमान जी को बानर समझकर उनके भोजन की थाली में सजा दिया गया था। थाली पर बैठे हनुमान जी परेशान थे कि अब क्या करें। उधर राम जी हनुमान जी के छिद्र से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। तभी महर्षि वशिष्ठ और भगवान ब्रह्मा उनसे मिलने आए। उन्होंने राम से कहा, हम आपसे एकांत में वार्ता करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी बात सुने या उसमें बाधा डाले। क्या आपको यह स्वीकार है? प्रभु श्री राम ने कहा, स्वीकार है। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है, अगर हमारी वार्ता के समय कोई यहाँ आएगा तो उसका सिरोच्छेद कर दिया जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। अब सवाल यह था कि सबसे विश्वसनीय द्वारपाल कौन होगा जो किसी को भी अंदर ना आने दे। हनुमान जी तो अंगूठी लेने गए थे। ऐसे में श्री राम ने लक्ष्मण जी को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और किसी को भी भीतर मत आने देना। लक्ष्मण जी को भली भांति समझाकर श्री राम ने उनको द्वारपाल बना दिया। लक्ष्मण जी द्वार पर खड़े थे। तभी महर्षि विश्वामित्र वहां पर आए और कहने लगे कि मुझे राम से शीघ्र मिलना अति आवश्यक है, बताओ वे कहाँ हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, आदरणीय ऋषिवर अभी अंदर न जाएं, वे कुछ लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो राम मुझसे छुपाएं। विश्वामित्र ने पुनः कहा, मुझे अभी बिल्कुल अभी अंदर जाना है। लक्ष्मण जी ने कहा, आपको अंदर जाने देने से पहले मुझे उनकी अनुमति लेना होगी। विश्वामित्र ने कहा, तो जाओ और पूछो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं तब तक अंदर नहीं जा सकता जब तक कि राम बाहर नहीं आ जाते। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। विश्वामित्र क्रोधित हो गए और कहने लगे, अगर तुम अंदर जाकर मेरी उपस्थिति की सूचना नहीं देते हो तो मैं अपने अभिशाप से पूरी अयोध्या को भस्मीभूत कर दूंगा। लक्ष्मण जी के समक्ष धर्म संकट उपस्थित हो गया। वे सोचने लगे कि अगर अभी अंदर जाता हूं तो मैं मरूंगा, और अगर नहीं जाता हूं तो यह ऋषि अपने कोप से पूरे राज्य को भस्म कर डालेंगे। फिर लक्ष्मण जी ने सोचा कि ऐसे में बेहतर है कि मैं ही अकेला मरूं, इसलिए वे अंदर चले गए। राम ने पूछा, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। राम ने कहा, अंदर भेज दो। विश्वामित्र अंदर गए। एकांत वार्ता तब तक समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा और वशिष्ठ राम से मिलकर यह कहने आए थे कि मृत्यु लोक में आपका कार्य संपन्न हो चुका है। अब आप अपने राम अवतार को त्याग कर
यह शरीर छोड़ दें और पुनः इस बार रूप धारण करें। ब्रह्मा और वशिष्ठ ऋषि को यही कुल मिलाकर उनसे कहना था। लेकिन लक्ष्मण ने राम से कहा, भ्राता श्री, आपको मेरा शिरोच्छेद कर देना चाहिए। राम ने कहा, क्यों? अब हमें कोई और बात नहीं करनी थी तो मैं तुम्हारा शिरोच्छेद क्यों करूं? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकते कि मैं आपका भाई हूं। यह राम के नाम पर एक कलंक होगा। मुझे दंड मिलना चाहिए क्योंकि मैंने आपके एकांत वार्तालाप में विघ्न डाला है। यदि आप दंड नहीं दोगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे जिन पर विष्णु शयन करते हैं। उनका भी समय पूरा हो चुका था। वे सीधे सरयू नदी तक गए और उसके प्रभाव में विलुप्त हो गए। जब लक्ष्मण जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो श्री राम ने भी अपने सभी अनुयायियों विभीषण, सुग्रीव और दूसरों को बुलाया और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज्य अभिषेक की व्यवस्था की। इसके बाद राम भी सरयू नदी में प्रवेश कर गए। उधर इस दौरान हनुमान जी पाताल लोक में थे। उन्हें अंततः भूतों के राजा के पास ले जाया गया। उस समय वे लगातार राम का नाम दोहरा रहे थे। भूतों के राजा ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान। भूतराज ने पूछा, हनुमान, यहाँ क्यों आए हो? हनुमान जी ने कहा, श्री राम की अंगूठी एक छिद्र में गिर गई थी, मैं उसे निकालने आया हूँ। भूतों के राजा हंसने लगे और फिर उन्होंने इधर उधर देखा और हनुमान जी को अंगूठियों से भरी एक थाली दिखाई। थाली दिखाते हुए कहा कि तुम अपने राम की अंगूठी उठा लो। मैं नहीं जानता कि कौन सी अंगूठी तुम्हारे राम की है। हनुमान जी ने सभी अंगूठियों को गौर से देखा और सिर को डुलाते हुए बोले कि मैं भी नहीं जानता कि इनमें से कौन सी अंगूठी श्री राम की अंगूठी है। सारी अंगूठियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं। तब भूतों के राजा ने कहा कि इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं सभी राम की ही हैं, लेकिन तुम्हारे राम की इनमें से कौन सी है यह तो तुम्हें ही जानना होगा। इस थाली में जितनी भी अंगूठियां हैं उतने ही राम अब तक हो गए हैं। और सुनो हनुमान, जब तक तुम धरती पर लौटोगे तो राम नहीं मिलेंगे। राम का यह अवतार अपनी अवधि पूरा कर चुका है। जब भी राम के किसी अवतार की अवधि पूरी होने वाली होती है उनकी अंगूठी गिर जाती है। मैं उन्हें उठाकर रख लेता हूँ। अब तुम जा सकते हो। नंबर 5, भगवान श्री राम ने विराध नामक राक्षस को धरती में गड़ा दिया था। विराध दंडक वन का राक्षस था। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्हें ऋषि मुनियों के अनेक आश्रम दृष्टिगत हुए। श्री राम उन्हीं के आश्रम में रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें एक राक्षस के उत्पात की जानकारी दी। श्री राम ने उन्हें निर्भीक किया और वहां से उन्होंने महावन में प्रवेश किया, जहां नाना प्रकार के हिंसक पशु और नरभक्षक राक्षस निवास करते थे। ये नरभक्षक राक्षस ही तपस्वियों को कष्ट दिया करते थे। कुछ ही दूर जाने के बाद बाघंबर धारण किए हुए एक पर्वताकार राक्षस दृष्टिगत हुआ। वह राक्षस हाथी के समान चिंघाड़ता हुआ सीता पर झपटा। उसने सीता को उठा लिया और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने राम और लक्ष्मण पर क्रोधित हुए कहा, तुम धनुष बाण लेकर दंडक वन में घुस आए हो। तुम दोनों कौन हो? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मैं प्रतिदिन ऋषियों का मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत करने वाला विराध हूँ। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है। मैं तुम दोनों का अभी रक्तपान करके इस सुंदर स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। विराध ने हंसते हुए कहा, यदि तुम मेरा परिचय जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं जय राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहृदा है। मुझे ब्रह्मा जी से यह वर प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र ना तो मेरी हत्या कर सकता है और ना ही मेरे अंग उससे छिन्न भिन्न हो सकते हैं। यदि तुम इस स्त्री को मेरे पास छोड़कर चले जाओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। राम और लक्ष्मण ने उससे घोर युद्ध किया और उसे हर तरह से घायल कर दिया। फिर उसकी भुजाएं भी काट दी। तभी राम लक्ष्मण से बोले कि वरदान के कारण यह दुष्ट मर नहीं सकता, इसलिए यही उचित है कि हमें भूमि में गड्ढा खोदकर इसे बहुत गहराई में
गाड़ देना चाहिए। लक्ष्मण जी गड्ढा खोदने लगे और राम विराट की गर्दन पर पैर रखकर खड़े हो गए। तब विराट बोला, हे प्रभु, मैं तुम्बुरु नाम का गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। मैं शाप के कारण राक्षस हो गया था। आज आपकी कृपा से मुझे उस शाप से मुक्ति मिल रही है। राम और लक्ष्मण ने उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया और गड्ढे को पत्थर आदि से पाट दिया। नंबर 6, रावण ने संपन्न कराया था भगवान राम का यज्ञ। तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण ई रामा अवतारम में एक कथा का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती। वाल्मीकि रामायण के इतर भी रामायण काल की कई घटनाओं का जिक्र हमें ई रामा अवतारम, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण में मिलता है। ई रामा अवतारम रामायण की कथा के अनुसार भगवान श्री राम ने तमिलनाडु के एक विशेष स्थान पहुंचकर युद्ध की तैयारी की और रावण से युद्ध करने के पूर्व वहां पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करने का विचार किया। आज उस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है। रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने हेतु किसी योग्य आचार्य या पुरोहित की आवश्यकता थी। ऐसे में विद्वानों ने श्री राम को रावण को बुलाने के लिए कहा। क्योंकि रावण विद्वान पंडित और पुरोहित था, वह शिव भक्त भी था। अंत में श्री राम ने जामवंत जी को रावण को आचार्य बनाने का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी भी कुंभकर्ण की भांति आकार में बहुत बड़े थे। वे जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरी भी हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाला मार्ग दिखा रहे थे। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंचा। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। मैं वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने आसन ग्रहण करने के बाद पुनः कहा, हे रावण, वनवासी प्रभु श्री राम ने सागर सेतु निर्माण के उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया है। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सेव रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। रावण ने जामवंत की यह बात सुनकर हंसते हुए पूछा, क्या राम द्वारा शिवलिंग की स्थापना लंका विजय की कामना से की जा रही है? जामवंत जी की इस तरह बात पर रावण क्रोधित हो गया और उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ना दें तो आप क्या करेंगे? रावण के यह वचन सुनकर जामवंत जी खुलकर हंसे और कहा, तुम्हारी पूरी लंका की सेना भी यदि मुझे रोकने का प्रयास करे तब भी नहीं रोक पाओगे। लेकिन मुझे यहाँ किसी भी प्रकार का विवाद करने की अनुमति नहीं है और ना ही यह सब कुछ करने की आवश्यकता है। कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी बोले, हे रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ जिसके माध्यम से धनुधारी लक्ष्मण यहाँ हम दोनों की वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहां से चलने लगा था तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पशुपतास्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध प्रकट करने की चेष्टा की तो यह पशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुधर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचाने की व्यवस्था करें। जामवंत के यह वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए
रावण भी सोच में पड़ गया। वह भयभीत होकर सोचने लगा, पशुपतास्त्र महेश्वर का अमोघ अस्त्र है। इसे एक साथ सृष्टि में 2 लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब भले ही वह रावण के पुत्र मेघनाथ के त्रोण में भी हो। जब लक्ष्मण जी ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार भी नहीं है। यह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत से सभी ने कहा, प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। नंबर 7, रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम हो गया था। श्री राम और राम भक्त हनुमान जी के बारे में कई तरह की कथाएं भारत और भारत के बाहर भी प्रचलित हैं। हालांकि कई कथाएं तो जनश्रुति पर आधारित या प्रचलित मान्यताओं पर आधारित हैं। लोग इन कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं। ऐसी ही एक कथा है रावण की बेटी और हनुमान जी के बारे में। हालांकि इन कथाओं का वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में उल्लेख नहीं मिलता है। राम की कथा को वाल्मीकि जी के लिखने के बाद दक्षिण भारतीय लोगों ने अलग तरीके से लिखा। दक्षिण भारतीय लोगों के जीवन में राम का बहुत महत्व है। दक्षिण भारत में रावण को भी ज्यादा महत्व दिया गया था। इसी को देखते हुए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड, कंबोडिया आदि द्वीप राष्ट्रों में रावण की बहुत ख्याति और सम्मान था। इसलिए उक्त देशों में राम कथा को अलग तरीके से लिखा गया है। कहते हैं कि रावण की बेटी और हनुमान जी की ये कथा थाईलैंड की रामकेयन नामक रामायण और कंबोडिया की रामकेयर नामक रामायण में मिलती है। कहते हैं कि रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम सुवर्णमछा या स्वर्ण मत्स्य था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे सोने की जलपरी कहा गया है। मतलब स्वर्ण के समान उसका शरीर दमकता था। इसका सही अर्थ सुनहरी मछली होता है। थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को उसी तरह पूजा जाता है जिस तरह की चीन में ड्रैगन को पूजा जाता है। भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों के बारे में कहा जाता है कि उसमें लिखा है कि रावण की बेटी स्वर्णमछा थी। जब नल और नील के द्वारा लंका तक सेतु बनाया जा रहा था, तो रावण ने स्वर्णमछा को ही सेतु बनाने के प्रयास को विफल करने का कार्य सौंपा था। वह हनुमान जी का लंका तक सेतु बनाने का प्रयास विफल करने की कोशिश करती है, परंतु इस दौरान ही अंततः वह उनसे प्यार करने लगती है। कथा के अनुसार हनुमान जी और वानर सेना समुद्र में पत्थर फेंककर जमाते थे, लेकिन वे कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। जब हनुमान जी को इस घटना का पता चला, तो वे समुद्र में उतरकर देखने लगे कि आखिर ये चट्टान कहाँ गायब हो रही हैं। तो उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग उन्हें कहीं ले जाकर रख देते हैं। तब वे उन लोगों के पीछे गए और वे देखते हैं कि एक मत्स्य कन्या उन सब की नेता है। वे उसे चुनौती देते हैं, परंतु वह कन्या हनुमान जी को देखकर उनके प्रेम में पड़ जाती है। हनुमान जी ये समझ जाते हैं। तब वे उसे लुभाकर समुद्र के तल पर ले आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। फिर हनुमान जी उस कन्या को समझाते हैं कि रावण ने कितना बुरा कार्य किया और क्यों हम पुल बना रहे हैं। तब वह कन्या समझ जाती है और सभी चट्टानें लौटा देती है। नंबर 8, भगवान राम ने सीता जी का परित्याग क्यों किया था? एक बार सीता जी अपनी सहेलियों के साथ जनक जी के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गईं। वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या में एक सुंदर और प्रतापी कुमार है जिनका नाम श्री राम है, उनसे सीता जी का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। सीता और राम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। सीता जी ने अपना नाम सुना तो दोनों पक्षी की बात गौर से सुनने लगी। उन्होंने अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई। सखी सहेलियों से कहकर उन्होंने दोनों पक्षी पकड़वा लिए। सीता ने उन्हें प्यार से सहलाया
और कहा, भय मत करो, तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो। यह बताओ, ये ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला है? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। दोनों का डर समाप्त हो गया। वे समझ गए कि यह स्वयं सीता जी हैं। दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं। वे उनके आश्रम में ही रहते हैं। वाल्मीकि रोज श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते हैं। उन्होंने वहीं से यह सुना है, जो अब सब हमें कंठस्थ हो गया है। सीता जी ने और पूछा तो तोते ने कहा, दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता जी पूछती जाती हैं और तोता उनका उत्तर देते जाते हैं। दोनों थक गए। उन्होंने सीता से कहा, यह कथा बहुत विस्तृत है, कई माह लगेंगे सुनने में, और दोनों उड़ने को तैयार हुए। यह देख सीता ने कहा, तुमने मेरे भाभी पति के बारे में बताया है, उनके बारे में बड़ी जिज्ञासा हुई है। जब तक श्री राम आकर मेरा वरण नहीं कर लेते, मेरे महल में तुम आराम से रहकर सुख भोगो। तब तोती ने कहा, देवी हम वन के प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते सर्वत्र विचरते हैं। मैं गर्भवती हूँ, मुझे घोंसलों में जाकर अपने बच्चों को जन्म देना है। सीता जी नहीं मानी। तोते ने कहा, आप जिद न करें, जब मेरी पत्नी बच्चों को जन्म दे देगी तो मैं स्वयं आकर शेष कथा सुनाऊंगा, अभी तो हमें जाने दें। सीता ने कहा, ऐसा है तो तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारी पत्नी यहीं पर रहेगी, मैं इसे कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते को पत्नी से बड़ा प्रेम था, वह अकेला जाने को तैयार ना था। तोते को लगा कि वह सीता के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता, तो विलाप करने लगा। मुनियों ने सत्य कहा है, मौन रहना चाहिए। यदि हम कथा ना कहते तो मुक्त होते। तोती अपने पति से बिछोह सहन नहीं कर पा रही थी। उसने सीता को कहा, आप मुझे पति से अलग ना करें, मैं आपको शाप दे दूंगी। सीता जी हंसने लगी। उन्होंने कहा, शाप देना है तो दे दो, राजकुमारी का पक्षी के शाप से क्या बिगड़ेगा। तब तोती ने शाप दिया, एक गर्भवती को जिस तरह तुम उसके पति से दूर कर रही हो, उसी तरह जब तुम गर्भवती रहोगी तो पति का बिछोह सहना पड़ेगा। शाप देकर तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी को मरता देख तोता क्रोध में बोला, अपनी पत्नी के वचन सत्य करने के लिए मैं इस वर को प्रसन्न कर श्री राम के नगर में जन्म लूंगा और अपनी पत्नी का शाप सत्य कराने का माध्यम बनूंगा। वही तोता बाद में अयोध्या का धोबी बना, जिसने झूठा लाछन लगाकर श्री राम को इस बात के लिए विवश किया कि वह सीता को अपने महल से निष्कासित कर दें। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। नंबर 9। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और रावण संहिता में रावण की 8 नीतियां मिलती हैं, जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, जो मैं एक बार ठान लेता हूँ उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। नंबर 2, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मेरे बारे में आज क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्षीण बुद्धि वाले इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तब आप उनके लिए देवता हो। जब उनके स्वार्थ को आप पूरा न कर सको तब आप उनके लिए राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने अपने स्वार्थ से ही चलता है। यह स्वार्थ ही देव, दानव और मनुष्यों से अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को छोड़कर जो अपना जीवन धर्म व्यतीत कर सके वह पुरुषोत्तम कहलाता है। तीसरी बात जो रावण ने बताई कि अतिरेक में जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूं कि आज मेरी पराजय निश्चित है। पिता महा ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक सांप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देव तुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव के समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे।
और बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हारे पापों से मुक्त करने के लिए अभी तरण हो। अतः हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने अहंकार के कारण नारायण को नहीं पहचाना, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए हुआ है। परंतु तुम यह जान लो कि रावण कभी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। रावण नीति की चौथी बात, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की वानर सेना ने क्षति पहुंचाई, तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। परंतु कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण के अधार्मिक कार्यकलापों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया एवं उन्हें आने वाले पराजय की चेतावनी दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर से लंका को घेरे खड़े हैं, तब तुम मुझे यह ना सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के वश में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाला है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की है। उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। भविष्य की चिंता कभी कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। युद्ध जब आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भीरू अथवा कायर न समझे। रावण नीति की पांचवी बात जो हमें सीखने को मिली, अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया। परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल महेश्वर से कहा कि हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इन अपशगुनों द्वारा आप रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा कि मैं आपका परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाऊंगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में समर्पण कर दूंगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपने आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। दया की भीख में जो रहते हैं उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधियों, भाई, पुत्र, पौत्र एवं अनेक प्रजाओं ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेके तो मेरे परिवार और लंका के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ठहराएगा। अतः हे शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुक नहीं सकता। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी मैं आपका प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लूंगा। नंबर 6, अच्छे कार्यों में देरी नहीं करना चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण जी को 3 सीख दी थी। अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को मोहवश करना भी पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, किसी को भी तुच्छ ना समझें। शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे नहीं मार सकता। फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। नंबर 8, गूढ़ रहस्य किसी को न बताएं। तीसरी और अंतिम बात, रावण ने लक्ष्मण जी से यह कही थी कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेक्षु था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। आइए अब जानते हैं रामायण का 10वां रहस्य। रामायण की कथा वाल्मीकि जी से भी पहले काकभुसुंडी ने लिख दी थी। लोमस ऋषि के शाप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे।
लोमस ऋषि ने साप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रुओं के साथ थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं, तब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देव ऋषि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देव ऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी के पास भेज दिया था। अंत में काकभुसुंडी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया था। वाल्मीकि जी से पहले ही काकभुसुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। वैदिक साहित्य के बाद जो राम कथाएं लिखी गई हैं, उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्य अभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक ब्याग द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी। तभी उनके मन में एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और प्रमाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटनाक्रम को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तर कांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। उत्तर कांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि जी ने, या उत्तर कांड क्यों जोड़ा गया, यह सवाल अभी भी खोजा जाता है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय न हो, क्योंकि वे श्री राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे।